Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ of second chapter, that is nutrition in animals. प्रीवियस क्लास में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया था और अब इससे रिलेटेड जितने भी MCQ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, अब हमारे एग्जाम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा। इस वजह से अब इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अराइज हो सकता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव in which of the statement is true, or in which of the statement is or are incorrect about eating habits of animals। जो एनिमल्स का ईटिंग हैबिट होता है उसके अकॉर्डिंग जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन से ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर। वैसे एनिमल्स जो कि अपना खाना किसी और एनिमल्स को किल करके ऑब्टेन करते हैं उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ये हमें चूज करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चूज करना है, तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि वैसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाना लेते हैं उस एनिमल्स को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स आइदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी कॉल्ड पैरासाइट। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, या तो उसके अंदर स्टे करके या फिर उसके बॉडी के आउटसाइड से उस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनिमल्स दैट कंज्यूम प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर नोन एज अ ओमनिवोर्स। वैसा एनिमल्स जो कि हमारा प्लांट और एनिमल्स दोनों खाता है उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप्स का एनिमल्स को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। उस टाइप के एनिमल को हम लोग ओमनिवोर्स बोलते हैं थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या बोल रहा है कि एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम अ प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवर्स। वैसा एनिमल्स जो कि अपना खाना प्लांट से लेता है उसे हम लोग हर्बीवर्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो तो सही है, क्योंकि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना प्लांट से लेता है उस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम लोग हर्बीवर्स ही बोलते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि वैसा एनिमल्स जो कि दोनों प्लांट और एनिमल्स को खाता है उसे हम लोग ओमनिवर्स बोलते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है और हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो सी और डी में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, बचा हमारा ए और बी। तो बी क्या बोल रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के या फिर उसके बाहर से लेता है उस टाइप को हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है कि एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को किल करके अपना खाना लेता है उसे हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। ये हमारा गलत है। स्कैवेंजर उस टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो कि वो लोग मरा हुआ जानवर को, मरा हुआ एनिमल्स को खाते हैं, उसे वो लोग मारते नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। क्या करना है हमें, तो करेक्ट ऑर्डर चूज करना है जो हमारा रूमिनेंट के न्यूट्रिएंट्स को डिस्क्राइब करता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग पहले स्वेलिंग होता है, फिर पार्शियल डाइजेशन, फिर च्यूइंग ऑफ कॉर्ड एंड आफ्टर दैट कंप्लीट डाइजेशन। सेकेंड के अकॉर्डिंग च्यूइंग ऑफ कॉर्ड, स्वेलिंग, फिर पार्शियल डाइजेशन, फिर कंप्लीट डाइजेशन। थर्ड के अकॉर्डिंग च्यूइंग ऑफ कॉर्ड, स्वेलिंग, मिक्सिंग एंड विद डाइजेस्टिव जूस, फिर डाइजेशन। और जो फोर्थ है उसके अकॉर्डिंग स्वेलिंग, फिर च्यूइंग, फिर मिक्सिंग, फिर पार्शियल डाइजेशन, फिर हमारा कंप्लीट डाइजेशन।
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता है कि रूमिनेंट्स में क्या होता है, पहले वो लोग फूड को स्वेल करते हैं, फिर हल्का सा पार्शियल डाइजेशन हो जाता है और फिर उस फूड को वो लोग वापस ऑसोफेगस में लाते हैं और उसको च्विंग करते हैं, और उसके बाद से फिर वो लोग जब दोबारा से स्टोमक के अंदर सेंड करते हैं तब जाके हमारा रूमिनेंट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना खाना सॉलिड फॉर्म में लेता है, और उस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमें ऑप्शन देख के चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। थर्ड क्या है, सेप्रोफाइटिक। और फोर्थ क्या है, तो फोर्थ हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स। तो किसे बोलते हैं, तो हमने पढ़ा था कि होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स उस टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सॉलिड फॉर्म में इनगल्प करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट फीट ऑफ एमीबा आर यूज फॉर। जो हम लोग बोलते हैं कि एमीबा में फर्स्ट फीट होता है, तो उस फर्स्ट फीट का एमीबा में क्या यूजेस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मूवमेंट ओनली, उस फीट की वजह से मूवमेंट होता है। दूसरा बोल रहा है कैप्चर ऑफ फूड ओनली। तीसरा बोल रहा है कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट दोनों होता है। और फोर्थ बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब हम न्यूट्रिशन इन एमीबा पढ़ रहे थे तब वहां पे हम पढ़ रहे थे कि एमीबा के पास फर्स्ट फीट होता है जिसे हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं, और वो हमें फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करता है। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। जो फर्स्ट फीट होता है वो हमारा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 5, and according to these questions there are given some parts of digestive system and choose the word odd one out। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे हमारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट दिया गया है और जो उसमें से ऑड है उसे हमें चूज करना है। तो यहाँ पे ऑड हमें क्या दिख रहा है, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे ऑड हमें स्लाइवरी ग्लैंड दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर स्लाइवरी ग्लैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। नीचे दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव द rumination brings back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। रूमिनेंट्स क्या करते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स अपना स्वेलो किया हुआ फूड को बैक फिर से लाते हैं और उसको च्विंग करते हैं, फिर से चबाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द गॉल ब्लेडर टेम्पोरली स्टोर बाइल। जो गॉल ब्लेडर होता है वो टेम्पोररी हमारा ये बाइल जूस को स्टोर करता है। थर्ड बोल रहा है द टोंग्स हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्लाइबा। जो टोंग होता है वो हमारा स्लाइबा को फूड से मिक्स करने में हेल्प करता है। और फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन हमारा स्टमक से स्टार्ट होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्च की डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pancreatic juice which is secreted by a pancreas, it acts on a carbohydrate, protein, fat और लास्ट ऑप्शन क्या है,
लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हमें पता है कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो हर टाइप्स के एंजाइम्स को कंटेन करता है। वो कार्बोहाइड्रेटिक डाइजेस्टिंग एंजाइम पेनक्रियाटिक एमाइलाइज को भी कंटेन करता है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिपिड्स को भी कंटेन करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्राइप्सिन को भी कंटेन करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, बिकॉज पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द flowing statement with a reference to villi of the small intestine and choose the correct option। क्या करना है? ये सारे नीचे दिए गए हुए स्टेटमेंट को हमें बिलाई के रेफरेंस में पढ़ना है और इसमें से जो करेक्ट होगा उसे हमें एज अ आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे हैव अ वेरी थिन वॉल्स, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ अ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस एंड दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, दे हैव अ स्मॉल पोरस थ्रू विच फूड कैन इजिली पासेस एंड दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे हैव अ स्मॉल पोरस थ्रू विच फूड कैन इजिली पासेस एंड दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? दे हैव अ वेरी थिन वॉल एंड दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे इंटर्स अलोंग विद द फूड, या प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस, या डाइजेस्ट स्टार्च इनटू अ सिंपलेस्ट शुगर, या फिर मेक द मीडियम अल्कलाइन। जो हमारा स्टमक HCl सिक्रीट करता है उसका काम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हमारे पेट के अंदर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर जाता है फूड के थ्रू उसको किल करता है। सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। थर्ड, वो हमारे स्टार्च को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। और फोर्थ, ये हमारे स्टमक में अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमें पता है कि एसिड क्या करता है। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में एंटर कर जाता है उसी को वो लोग किल करता है। और प्लस में एक और काम होता है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन होता है उसको भी वो एक्टिव फॉर्म में करता है ताकि वो हमारा प्रोटीन पे एक्ट करके उसे डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है? रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड चूज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। फ्लोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो द लिवर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, and the stomach is situated in the middle part of the abdomen on the right side, and the pancreas is a cream colored gland located just below the liver, and fourth is all of the above। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ये जो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि लीवर हमारा अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी में कहाँ सिचुएटेड होता है? लेफ्ट साइड में। और जो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है वो हमारा क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो स्टमक होता है वो हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है? तो वो हमारा ये जो एब्डोमेन कैविटी के एब्डोमेन कैविटी में मिडल में राइट साइड में सिचुएटेड होता है।
और फिर हमारा जो ये पेनक्रियाज होता है उसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर हमारा क्रीम कलर का होता है और ये हमारा कैसे कलर का शो करता है, तो क्रीम कलर का होता है और ये लीवर के जस्ट नीचे होता है। एक्चुअली ये हमारे सिलेबस से क्वेश्चन है, ये 10th के लेवल पे है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो फूड इज पुश्ड इनटू द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो फूड होता है वो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से नीचे पुश होता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, इन ह्यूमंस द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ लगभग 6 मीटर होता है और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ लगभग 1.5 मीटर होता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉन ऑफ द अबव। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फूड जो होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल में नीचे पुश कैसे होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से, ये हमें पता है। फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका भी लेंथ हमारा 6 मीटर होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर, तो ये भी हमारा सही है। और जो विलाई होता है वो भी हमारा क्या करता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो ये भी हमारा सही है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नॉन ऑफ द अबव, एंड दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द एमीबा हेल्प्स टू ingest food, however the finger like outgrowths of a human intestine helps to। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एमीबा में वो हमारे फूड के इंजेक्शन में हेल्प करता है, वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और वो किस चीज में हेल्प करता है, वही ऑप्शन हमें चूज करना है। तो ये बात किसका कर रहा है, ये बात हमारा विलाई का कर रहा है। तो डाइजेस्ट द फैटी फूड इनटू द सब्सटेंस, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकेंड क्या बोल रहा है, मैक द फूड सोलेबल, फूड को सोलेबल बनाने में हेल्प करता है। तीसरा क्या बोल रहा है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और फोर्थ क्या बोल रहा है, एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड। तो हमने क्या पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम लोग विलाई बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the swallowed food moves downwards in the alimentary canal because of, जो फूड को हम लोग स्वेल करते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, किसके वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो फोर्स प्रोवाइड बाय द मस्कुलर टंग, जो हमारा टंग है उसके फोर्स की वजह से हमारा फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड, खाना के साथ जो हम पानी पीते हैं तो पानी के फ्लो के वजह से फूड हमारा नीचे मूव करता है, सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फूड हमारा नीचे मूव करता है। और फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, द कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल्स इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप के वाल के मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनल में चाहे ऑसोफेगस हो या कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स हो तो फूड को कैसे नीचे बैकवर्ड पुश करता है, तो वहां पे रेगुलर उसके मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और उसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है। गॉट इट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
Which of the statement is or are incorrect about teeth? टीथ के रिगार्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्री मोलार्स आर 4 in number and helps in chewing and grinding of the food. Canines are 4 in number and helps in the fishing and tearing of food. Incisors are 2 in number and helps to cut and bite. और फोर्थ क्या बोल रहा है? नॉन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है. प्री मोलार्स भी फोल्ड होता है हमारे टीथ में और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ग्राइंडिंग करना. और कैनिस भी फोल्ड होता है और उसका काम क्या होता है? टीयरिंग में हेल्प करना. इंसिसोरस भी हमारा कितना होता है? 2 होता है और उसका काम क्या होता है? वो बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करता है. तो तीनों ऑप्शन हमारा गलत नहीं है. तो हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? सही ऑप्शन हमारा डी होगा, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि हमें इसमें से गलत स्टेटमेंट चूज करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Read carefully the terms given below. Which of the following set is the correct combination of organs that do not carry out any digestive function? इसमें से कौन सा करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, तो ये तो करता है. वोकल कैविटी, ऑसोफेगस, रेक्टम. वोकल कैविटी, ऑसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हमारा डाइजेशन वाला फंक्शन नहीं होता? तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऑसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम. सेकेंड बोल रहा है वोकल कैविटी, ऑसोफेगस और रेक्टम. और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है वोकल कैविटी, ऑस्ट्रोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन. करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा. वोकल कैविटी में, ऑस्ट्रोफेगस में और रेक्टम में कोई भी डाइजेशन वाला फूड की ब्रेकडाउन या एब्जॉर्प्शन वाला काम नहीं. वोकल कैविटी नहीं, ये नहीं होगा. हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा, क्योंकि ऑस्ट्रोफेगस के अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता और रेक्टम के अंदर भी नहीं होता. वोकल कैविटी के अंदर तो स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो स्लाइवा सिक्रीट करता है और वहां पे 30% कुक्ड स्टार्च की डाइजेशन हो जाता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. और क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि they are given some parts of the digestive system and choose the odd one. ऑस्ट्रोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. इसमें से ऑड क्या है? इसमें से ऑड हमारा ऑस्ट्रोफेगस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. Read the following sentences carefully and choose which of the statement is or are incorrect. Following statement को हमें देखना है और चूज करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है. तो digestion of food start in a stomach and the digestion is completed in a large intestine. फूड की डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग. सेकेंड ऑप्शन, द स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. स्टोमक हमारा एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है. थर्ड ऑप्शन, द HCl किल्स मेनी बैक्टीरिया एंड मैक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स इन डाइजेशन. जो HCl क्या करता है? तो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है और स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, व्हेन वी स्वेलो फूड द
epiglottis flattens backward to cover the entrance of our larynx and prevent food from entering the lungs and windpipe. तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? हमारा ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि फूड की डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीटली वो डाइजेस्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फूड की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है और कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of the flowing pairs of teeth differ in structures but are similar in function? इसमें से कौन सा पेयर है टीथ का जिसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है? तो कैनिस, इंसिसोरस, मोलार्स, प्रीमोलार, इंसिसोरस एंड मोलार्स, प्रीमोलार्स एंड कैनिस। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट होता है लेकिन दोनों का काम सेम होता है। दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम ग्राइंडिंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द पेयर्स विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विथ आयोडीन? इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें अगर हम आयोडीन को डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, फिर ग्लूकोज सोल्यूशन, सेकेंड बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो एंड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, थर्ड क्या है? ग्लूकोज सोल्यूशन एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, एंड फोर्थ क्या है? स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मस्टर्ड ऑयल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो और स्लाइस ऑफ ब्रेड होगा, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर में कब चेंज होता है? आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर में तभी चेंज होता है जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है। और बॉइल्ड जो पोटैटो होता है और जो ब्रेड होता है, जो पोटैटो होता है हमारा और जो ब्रेड होता है वहाँ पे स्टार्च मिलता है और स्टार्च के प्रेजेंस में हमारा आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमसे कि विच ऑफ द flowing statement is or are incorrect about human digestive system? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? तो फूड इज पुश्ड इनटू द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड जो होता है वो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से नीचे जाता है, नीचे पुश होता है। सेकेंड, इन ह्यूमन्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर इंटेस्टाइन। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी 6 मीटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। एंड थर्ड क्वेश्चन, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और फोर्थ क्या है? नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है क्योंकि फूड हमारे एलिमेंट्री कैनल में नीचे कैसे पुश होता है? तो वो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से, प्लस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ भी लगभग 6 मीटर होता है और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो हमारा लगभग 1.5 मीटर होता है। प्लस जो विलाई प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड की अब्जॉर्प्शन हो पाए। तो हमारा इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, दैट इज नॉन ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। There are given some parts of the digestive system and choose the odd one. यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स दिया गया और उसमें से हमें ऑड को चूज करना है। तो लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लेडर और यहाँ स्टार्च। स्टार्च तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ऑड क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑड जो ऑप्शन है वो हमारा स्टार्च होगा, क्योंकि स्टार्च हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स नहीं होता है।
सो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने 22 MCQ डिस्कस किया और ना आगे भी एक क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी MCQ करेंगे ताकि सारा चैप्टर हम लोग कवर कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।